राजू चिड़िया की दो बहुएं थी, वे रोज ही लड़ती झगड़ती रहती थी। इसके चलते उनकी सास ने दोनों को काम बांट दिया था। एक दिन की बात है, दोनों बहुएं लड़ झगड़ रही थी कि तभी उनकी सास उनको बुलवाती है। अरे अब क्यों तुम दोनों लड़ रहे हो? मैंने तुम दोनों को काम तो बांट दिया है ना। एक टाइम का खाना बड़ी बहू बनाएगी तो एक टाइम छोटी बहू। माँ जी, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। उन 7 दिनों में मेरा पति एक ही दिन तो घर रहता है। अरे उस दिन मैं सोचती हूँ मैं भी थोड़ी बाहर घूम आऊँ, पर उसमें भी टुनटुनी चिड़िया मुझे बाहर नहीं जाने देती। यह मंडे के दिन दोनों घूमने जाते हैं, तब तो इन लोगों को तकलीफ नहीं होती है। अगर ये एक दिन खाना बनाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। ये जिस दिन बाहर जाती है तब मैं इसके बदले से खाना बनाती हूँ ना। दीदी, मैं हर हफ्ते नहीं जाती हूँ, पर आप तो हर हफ्ते जाती है। मैं नहीं जानती क्या? अरे आप खाना बना लोगी तो क्या हो जाएगा? अरे चुप करो तुम दोनों। बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ मैं तुम दोनों को। मैंने गलत काम तुम दोनों को बांट दिया। मुझे काम दोबारा से बांटना पड़ेगा। राजू चिड़िया दोनों बहुओं की लड़ाई देखकर बहुत ही चिंता में पड़ जाती है। पहले वह टाइम के हिसाब से उन दोनों को काम दिया करती थी, लेकिन अब वह दिनों में काम देती है। देखो, हफ्ते में 7 दिन होते हैं मेरी बहुओं। अब 4 दिन सुबह शाम का बहू टूनी बनाएगी खाना और टुनटुनी चिड़िया घर के काम संभालेगी। अब बच्चा 3 दिन टुनटुनी चिड़िया खाना बनाएगी, 3 दिन और टूनी चिड़िया घर के काम काज संभालेगी। अब तो ठीक है ना, अब तो किसी को परेशानी नहीं होगी। और जिस दिन तुम दोनों को अपने पतियों के साथ घूमना होगा ना, तब मैं घर के काम काज संभाल लूंगी। कैसे करना है और कैसे करवाना है मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अब बता दो, इस काम का बंटवारे से आप कब शुरुआत करोगी? मुझे तो भाई खुद को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे वैसे काम काज करने का बहुत शौक है, क्योंकि जब भी मैं कोई खाना बनाती हूँ ना तो टूनी बहू का तो मुँह एकदम उतर जाता है। अब क्या था, दोनों बहुएं अलग अलग अपने अपने कामों में लग जाती है। जैसे राजू चिड़िया ने कहा था वैसे ही लग जाती है। और फिर अगले दिन की बात है। कितना अच्छा है, सारे काम से छुटकारा मिल गया। बस ये इतना ही है कि खाना काश मुझे कम बनाना पड़ता तो और मैं ज्यादा खुश हो जाती। दीदी की तो मौज बन गई है। वो तो सारे कपड़े मेरे ऊपर गिरा देती है और 2 से 3 टाइम का खाना बनाती है और जानबूझ के सारे बर्तन जूठे कर देती है और बाद में सारे कपड़े मैं धोऊं, मैं तो कमर ही टूट जाती है। इससे तो अच्छा होता कि माँ जी मुझे 4 दिन का खाना बनाने कह देती। दोनों बहुएं अपने अपने काम से थोड़ा खुश थी और थोड़ा नाराज थी। समय इसी तरह से बीतने लग जाता है और फिर 7 दिन भी करीब आने लग जाते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया को घर वालों की डिमांड पर ही खाना बनाना पड़ता था, तो उसको यह सब अच्छा नहीं लगता था। खाना बनाना तो अच्छा होता है कि मुझे कपड़े धोने वाला काम मिल जाता। टुनटुनी चिड़िया के तो मजे हैं। मैं ही भारी पड़ गई हूँ अपने काम पर कोई बात नहीं। जैसे ये दिन बीते हैं, जैसे ये 7 दिन भी बीत जाएंगे। अब जल्दी से मेरे 3 दिन बच जाए और मुझे हर घर का काम मिल जाए। अब टुनटुनी चिड़िया अपने दिन आने का इंतजार करने लग जाती है। जैसे तैसे करके उसने 3 दिन काट लिया था, लेकिन जिस दिन उसकी बारी फूटती है उसी दिन कुछ मेहमान घर आ जाते हैं। मेहमान तो चले जाते हैं, लेकिन घर के सारे काम बहुत ही बढ़ जाते हैं। बहुत सारे कपड़े बर्तन हो जाते हैं और उसी दिन टूनी चिड़िया भी टुनटुनी चिड़िया से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि जिस दिन उसकी बारी थी ना, तो उसी दिन टुनटुनी चिड़िया ने भी उससे बहुत ही बड़ा बदला लिया था। और फिर टुनटुनी चिड़िया को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और फिर वह टूनी चिड़िया के पास आकर कहती है, टुनटुनी तुम्हारे तो मजे ही है, मेरी किस्मत फूट गई है। जिस दिन मैं खाना बनाती हूँ, जिस दिन कोई ना कोई आ जाते हैं और जिस दिन तुम खाना बनाती हो तो तुम्हें कोई नहीं कोई कुछ कहता है और जिस दिन मैं खाना बनाती हूँ तो कोई ना कोई मुझे ऑर्डर देकर चला जाता है और तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं देता है। और आज देखो, जिस दिन मेरे काम करने की बारी है तो घर में मेहमान आ गए और सारे बर्तन जूठे हैं और उनके कपड़े धपड़े करूँ मैं। आप कहना क्या चाहती हैं दीदी? मैं भी तो घर के 3 दिन काम कर रही हूँ ना। और भूलो मत, हफ्ते के 4 दिन मैं भी तो घर के काम करती हूँ ना। और आपको कोई खाना बनाने के ऑर्डर देता है तो बर्तन भी छूटे होते हैं ना, तो मैं भी उनको साफ करती हूँ। आप आज
राजू चिड़िया दोनों बहुओं का काम तो बांट देती है, लेकिन राजू चिड़िया उन दोनों की लड़ाई नहीं बांट पाती है। दोनों बहुओं की लड़ाई देखकर राजू चिड़िया उन दोनों को अपने पास बुलाती है और फिर उन्हें कहती है, अरे अब तो मैंने तुम्हारे दिन के हिसाब से काम बांट दिए। अरे फिर तुम क्यों लोग झगड़ा करते हो? अरे झगड़ा करने के बिना तुम्हारी रोटी नहीं बचती है क्या? माँ जी, लड़ाई में नहीं, हरदम दीदी करती है। उन्हें सब काम बहुत ही मुश्किल लगते हैं। उसे चाहे सफाई करनी दो या खाना बनाना, उसके लिए सब काम भारी होता है। 4 दिन से बाद में को खाना नहीं बनाना पड़ता, तब ऐसे ही करते हैं। और माँ जी, हमारी प्यारी देवरानी चाहती है कि काम बदल दिया जाए। इतना बोलकर दोनों बहुएं अपने अपने काम में लग जाती है। दोनों बहुओं की लड़ाई देखकर राजू चिड़िया सोचती है कि ऐसा क्या करा जाए जो दोनों बहुओं की लड़ाई मिट जाए। ये दोनों तो नहीं सुधरने वाली है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे ऐसा करना पड़ेगा ये दोनों लड़े भी ना और काम भी हो जाए। अब राजू चिड़िया अपनी बहुओं को ठिकाने पर लाने के लिए लग जाती है। जब दोनों बहुओं के दिन पूरे हो जाते हैं तब राजू चिड़िया कहती है, देखो बहू, तुम दोनों के बाद एक बात तो मैंने देख ली कि तुम दोनों को काम बांट दिया जाए, फिर भी तुम दोनों तो अच्छी तरीके से नहीं रहती हो। अब मैं तुम दोनों के लिए नौकरानी तो रख नहीं सकती हूँ, इसलिए मैंने तुम दोनों के लिए अलग काम सोचा है। 2 महीने बड़ी बहू अकेली काम करेगी सारा घर का, और 2 महीने छोटी बहू। इसके बीच चाहे घर में मेहमान आए या बीमार शिमार पड़ो या फिर किसी की छुट्टी हो, हर काम उसे संभालना पड़ेगा। अब बताओ, मेरा यह फैसला मंजूर है? 2 महीने? मैं 2 महीने काम करूँ? मेरी देवरानी 2 महीने बैठी रहेगी? नहीं नहीं नहीं। और मैं 2 महीने काम करूंगी तो मेरी जेठानी बैठी रहेगी? इसका मतलब कि मैं 2 महीने काम करूंगी तो मेरी जेठानी मुझे बहुत परेशान करेगी। नहीं नहीं, मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। आपने जो 7 दिन वाला काम बांटा वही अच्छा है। हाँ मम्मी जी, मुझे भी कोई एतराज नहीं है। आपने वो पहला वाला बंटवारा किया वही अच्छा है। अब राजू चिड़िया मन ही मन बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी चाल बहुत ही कामयाब कर गई थी। और फिर दोनों बहुएं कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। लड़ाई झगड़ा करती तो वह अपनी सास तक नहीं पहुंचने देती थी।